आजकल ना हम सभी की सोशल लाइफ खत्म हो गई है क्योंकि सभी के ऊपर सोशल मीडिया लाइफ का कब्जा हो गया है। अब देखिए, पहले एक जमाना था जब हमें फ्री टाइम मिलता था तो हम बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलते थे, कहीं कोई पार्क में जाके बैठता था, कोई 5-10 दोस्तों के आसपास बैठ के बकैती करता था। लेकिन आज यह टाइम आ चुका है जब जैसे ही किसी को फ्री टाइम मिलता है ना, दिमाग खुद ही बोलता है कि भाई इंस्टाग्राम खोलो और रील्स स्क्रॉल करो। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप रील्स देखना छोड़ दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ना आपसे होगा ना मेरे से होगा, और मेरे से हुआ भी नहीं है, ना किसी से हो रहा है। सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बीच स्टिल अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में भी थोड़ी सी बोरियत आ गई है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अप स्केल करना चाहते हैं जिस भी लेवल पे हैं, तो इसको करने में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही लगेगा। और मैं आपको उल्टा सोशल मीडिया यूज करने के लिए कहने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक सोशल मीडिया को यूज करते हुए किस तरीके से अपने लाइफ को बेटर किया जा सकता है। तो देखिए, हम जिस सोशल मीडिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है लिंक्डइन। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लिंक्डइन क्या है, कैसे काम करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है या फिर उसके नुकसान क्या है। सुना तो जरूर होगा, लेकिन मैंने पिछले 2 महीने से इस चीज को एक्टिवली यूज करना स्टार्ट किया है। और इस 2 महीने के भीतर ही मेरे साथ में एकदम बहुत सारे मैजिकल मोमेंट्स हुए हैं। इस 2 महीने के भीतर ही मेरे साथ कुछ ऐसे जादू वाले पल आए हैं ना, जिसको मैं आज की इस वीडियो में शेयर भी करूंगा और आप सभी के साथ एक पूरा 4 स्टेप स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिंक्डइन को यूज करना है, सो दैट अगले 30 दिनों के भीतर आप अपने लाइफ को जिस भी स्टेज पे आप हो उससे बेटर कर सको। और हाँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसी लिंक्डइन की मदद से मैंने कैसे अपने नेपाल के ट्रिप में फ्री होटल पाया था और किस तरीके से मेरा इसी लिंक्डइन की वजह से हजारों लाखों रुपए का मुनाफा हुआ है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हो एसन प्ले और मेरा नाम है सच्चिदानंद। देखिए, लिंक्डइन सुनने के बाद ना हो सकता है कि आपको लगे कि लिंक्डइन तो एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जॉब सीकर्स जाते हैं। ऐसा नहीं है। आज का जो वीडियो और प्लेटफॉर्म दोनों हर किसी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो, स्टार्टअप फाउंडर हो, बेरोजगार हो, कुछ स्किल्स लेना चाहते हो, आप जो मर्जी जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये वीडियो भी आपके लिए है और लिंक्डइन भी आपके लिए है। किस तरीके से है वो सब कुछ आपको समझाऊंगा। तो वीडियो जो है ना, बेसिकली 2 पार्ट में होने वाला है। पहला होगा कि व्हाई लिंक्डइन, लिंक्डइन क्यों यूज करना है, और दूसरा होगा हाउ लिंक्डइन, लिंक्डइन को किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए एक एक करके दोनों चीज़ों के ऊपर आपको बताता हूँ और इसी में आपको अपनी पर्सनल स्टोरी भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाई लिंक्डइन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि लिंक्डइन ही क्यों। अब देखिए, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे हर तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग मतलब एक तरह का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको लिंक्डइन पे होना है। ऐसा नहीं है। देखिए, लिंक्डइन पे सीईओज है, फाउंडर्स है, एनजीओ वाले लोग हैं, जो लोग भी टॉप लेवल पे अपने पोजीशन में, स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के लोग लिंक्डइन पे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट मिलता है। आप फेसबुक यूज करते हो, कहीं भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना, तो वहाँ पे इंटरटेनमेंट मिलता है। बट लिंक्डइन जो है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ का एक ऐसा पोर्टली है, ऐसा भंडार है जहाँ पे अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर हैं तो आपके लिए वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी क्लाइंट्स वहाँ पे एकदम बहुत सारे क्लाइंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लिंक्डइन हर किसी के लिए है और इस लिंक्डइन की वजह से ना आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रो में कहा था कि पहले के ज़माने में जब हमारे पास फ्री टाइम होता था तो हम लोगों के साथ बकैती करते थे, कहीं बाहर जाते थे, घूमते थे, तो लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे। सोशल लाइफ होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, दूसरों का लाइफ देख रहे हैं, किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आइडियाज़ का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लोगों से मिलना हम लोगों ने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। तो इस लिंक्डइन की मदद से आप पहले तो डिजिटली कनेक्ट करोगे। और मैंने अपने लिए फॉर्मूला तय किया था कि जब मैं लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट करूंगा, मुझे सिर्फ 2 महीने ही यूज करते हुआ है, और इसी लिंक्डइन की वजह से मैं आज तक मान के चलो 2 महीने के भीतर लगभग 30 से 40 लोगों के साथ मैंने फिजिकल मीटिंग भी करी है। तो सोचिए लिंक्डइन कितना ज्यादा पावरफुल टूल है। लिंक्डइन का ना मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे साथ जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसमें से 1-2 एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। चलो स्पेसिफिकली 2 एग्जाम्पल समझाता हूँ जिससे मेरा हजारों लाखों का फायदा हुआ है, और दूसरा एक एग्जाम्पल जिसमें मुझे एक फ्री 4 स्टार प्रॉपर्टी में स्टे मिला था, वो भी मेरे पूरे टीम के साथ। तो नंबर 1, जैसे कि आप लोगों को मैंने पास्ट के वीडियोज में बताया कि मैं एक ट्रैवल स्टार्टअप मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था बिहार में, जिसका नाम है घूमो बिहार। उसको हम लोगों ने रजिस्टर भी कराया था। अब चूंकि उस टाइम पे ना मेरे कनेक्शन में कोई सीए नहीं थे जो इस तरह से कंपनी को रजिस्टर करते हैं। चूंकि जब आप कंपनी बनाते हो और उसको रजिस्टर कराते हो तो वो एमसीए में जाकर रजिस्टर होता है। उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, काफ़ी उसमें कंप्लाइंसेज लगते हैं, बहुत सारा कुछ लगता है। अब मैंने, चूंकि मेरे कनेक्शन में ज़्यादा लोग थे नहीं, तो मैंने एक दिल्ली बेस्ड जो सीए थे उनके टच में आया और उनके थ्रू मैंने काम कराया। अब देखिए, होता क्या है ना कि जब आप कहीं दूर के किसी सीए से या फिर इस तरह के प्रोफेशनल से कनेक्ट करते हो तो कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत गैप रहता है। उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमारी कंपनी का जो कंप्लाइंसेज है वो ठीक से हो नहीं पाया
और हमारी कंपनी के ऊपर लगा पेनल्टी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमसीए की तरफ से लगता है। अब फिर मैंने क्या किया, चूंकि तब तक अभी 2 महीने पहले ही हम लोगों ने उस चीज़ को शिफ्ट कर दिया है और हमने एक पटना के ही सीए को हायर करा है कि उनके साथ मतलब काम करना स्टार्ट करा है, जो हमारे बिजनेस को अब हैंडल कर रहे हैं। तो इससे ये मुझे सीए मिले कहाँ से, वो सीए मुझे मिले लिंक्डइन के थ्रू, क्योंकि मैंने तब तक लिंक्डइन पे अपना पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, अपनी जर्नी बतानी स्टार्ट कर दी थी। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि लिंक्डइन पे पोस्ट क्या करना है, क्या पोस्ट नहीं करना है, वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा हाउ लिंक्डइन में। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमारी कंपनी के लिए जो हमने सीए खोजा है ना, वो लिंक्डइन के थ्रू ही खोजा है। और उस दिल्ली वाले जो जिनके साथ हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ से हमें कुछ पेनाल्टी भी लगा है, जो कि ठीक ठाक पेनाल्टी है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारा हज़ारों रुपये का नुकसान वहाँ से हुआ। दूसरी स्टोरी क्या हुई ना कि चूंकि हम लोग ट्रैवल बिजनेस में, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग अलग अलग जगहों के ट्रिप्स कराते हैं। हम लोगों ने तय किया था 2 महीने पहले ही कि हम लोग बिहार से नेपाल का ट्रिप कराएंगे। तो स्ट्रैटेजिकली मतलब सोच विचार के मैंने क्या किया, हमारी टीम हम 4 लोग नेपाल जाने वाले थे कि नेपाल जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, होटल्स फाइंड करेंगे, कैब्स फाइंड करेंगे, लोकल गाइड्स हायर करेंगे, मतलब सब कुछ अरेंजमेंट्स जो है ना उसको देखेंगे। दिस इज हाउ अ ट्रैवल कंपनी वर्क्स। तो हम लोगों ने क्या किया ना, पर्सनली मैंने क्या किया, नेपाल जाने से 1 वीक पहले नेपाल के बहुत सारे होटल कंपनीज मतलब वहाँ के मैनेजर, वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं उनको कनेक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ट्रैवल एजेंट्स जो वहाँ पे बेस्ड है उनको कनेक्ट करना स्टार्ट किया, कुछ लोकल गाइड्स उनको कनेक्ट करना स्टार्ट किया। उसमें से 2 एक्सपीरियंस हमारा बहुत शानदार रहा। पहला एक होटल है जिनके साथ हमारी लिंक्डइन पे चैट शुरू हुई थी, फिर हम लोगों ने कहा कि चूंकि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आप हमारी टीम को कुछ ऑफर कर सकते हैं, चूंकि हम आपके साथ एक बिजनेस कोलैबोरेशन देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आ जाओ। फिर हम लोग वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पे एक फ्री स्टे मिला। फ्री स्टे एकदम मतलब आप समझ लो 4 स्टार प्रॉपर्टी, काफ़ी लग्जरियस वो होटल था। और वहाँ पे हमारी 4 लोगों की टीम थी, चारों लोगों ने उस होटल में, पोखरा एक जगह है नेपाल में, काफ़ी सुंदर जगह है, वहाँ पे हम लोग फ्री में स्टे किए। ये कैसे हो पाया था, क्योंकि हमने अर्लियर उनके साथ लिंक्डइन पे बातचीत करी हुई थी और वहाँ से हम लोगों ने कराया हुआ था। उनको लगा कि हाँ इनके साथ बिजनेस करेंगे तो इनका हो सकता है बेटर। ये उनको कैसे लगा, चूंकि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल उस तरीके से बना हुआ था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि पोस्ट क्या करना है। और दूसरा इंसिडेंट ये रहा मतलब उसी नेपाल ट्रिप में कि एक वहाँ के ट्रैवल एजेंट हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने पहले ऐसे मैंने डिस्कस करा था। तो वहाँ भी जब मैं गया, उनके ऑफिस में विजिट किया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें वेलकम किया। जो भी खातिरदारी होती है वो खातिरदारी की। उनके ऑफिस में एक इंटर्न थे, उनको हमारे साथ बाकायदा भेजा कि आप 2-3 घंटे इनके साथ रहिए, आपको नेपाल की जो भी जगहें थी वहाँ की आसपास की वो आपको दिखाएंगे। तो आप समझ लो कि एक छोटा सा 2 महीना ओल्ड अकाउंट, जिस मतलब अकाउंट तो पुराना था लेकिन 2 महीना पहले ही मैंने उस पर एक्टिवली काम करना स्टार्ट किया था और वहाँ से मुझे इतना शानदार रिस्पांस मिला। तो इससे आप समझ सकते हो कि लिंक्डइन का पावर क्या है। मैंने जस्ट अभी 2 महीना ही यूज किया है, आप मान के चलो कि इस 2 महीने के भीतर मैंने अभी आपको 2-3 इंसिडेंट्स बताए। इसके अलावा भी मैं अगेन 20-25 और लोगों से मिल चुका हूँ जो मेरे ही फील्ड के हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से मेरे से कनेक्टेड है, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरे गोल के हिसाब से, मेरे विजन के हिसाब से जो अलाइंड है, उनसे मैंने फिजिकली जाके मुलाकात करी है, जो कहीं पटना के थे या फिर कहीं जब नेपाल गया था तो नेपाल के थे, फिर कहीं कहीं और के थे। तो अब क्या हो रहा है ना कि मैं कहीं भी जाने का प्लान कर रहा हूँ या फिर किसी भी फील्ड में कुछ सोचने का प्लान करता हूँ तो सबसे पहले लिंक्डइन पे जाता हूँ और उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से कनेक्ट करता हूँ, उनसे बातचीत शुरू करता हूँ, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करता हूँ और फिर जाके कहानी आगे थोड़ा आसान बन जाती है। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट पे आते हैं कि हाउ लिंक्डइन। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि लिंक्डइन यूज करने का फायदा है। अब आपको बताता हूँ कि लिंक्डइन यूज कैसे करना है और इसके लिए सिंपल 3 स्टेज फॉर्मूला समझ लो या 4 स्टेज फॉर्मूला समझ लो। सबसे पहला बात है कि आपको लिंक्डइन पे जाके अकाउंट बना लेना है। अगर नहीं अकाउंट है तो बना लीजिए। इट्स एज सिंपल एज कि जैसा आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो इस तरीके से लिंक्डइन अकाउंट आप बना लीजिए। लिंक्डइन अकाउंट जब आप बनाओगे ना तो उसमें सबसे पहला जो काम करना है ना, आपको अपने बारे में वहाँ पे प्रोफाइल बनाना है। फेसबुक पर प्रोफाइल आपने देखा होगा, इंस्टा प्रोफाइल देखा होगा, उसी तरीके से लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बिल्ड करना है। प्रोफाइल किस तरह का बिल्ड करना है, प्रोफाइल में सबसे पहले आपको अपना फोटो लगाना है। कोई ऐसा इमोजी मत लगाइएगा, एक प्रोफेशनल सेटअप का फोटो लगाइए आराम से, मतलब फोल्डेड हैंड्स के साथ या फिर किसी भी तरीके से एक मतलब फेस की फोटो लगाइए। कोई ऐसा सेल्फी वगैरह नहीं लगाइए, मतलब अगर जरूरत ना हो तो एक प्रोफेशनल फोटो लगाइए, जो नॉर्मल फोटो होता है वो फोटो लगाइए। उसके बाद आप अपने बारे में लिखिए, थोड़ी बहुत जो भी आपकी जानकारी है उसके ऊपर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिए कि स्टूडेंट एंड फलाना कॉलेज, ये कोर्स परसुइंग दिस कोर्स, लुकिंग फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, लुकिंग फॉर जॉब, या फिर जो कुछ भी है। अगर आप फ्रीलांसर है तो आप फ्रीलांसिंग वाला लिख दीजिए। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर है तो वो लिख सकते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी जो कुछ भी आप करते हैं उसके बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिए। फिर अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो अबाउट सेक्शन में जाके आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं।
कि हाँ मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ये सब चीज़ें काम करी है, ये सब जो भी थोड़ा अगर आपकी ब्रीफ स्टोरी है जिसको अगर आप बताना चाहते हैं तो आप अपनी एक प्री स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि हर बार जब आप दूसरे को कनेक्ट करने जाओगे तो पूरी कहानी बतानी ना पड़े। वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर चेक करे तो उसको कहानी पता चल जाए कि आप क्या हो और आपकी कहानी क्या है। तो पहला स्टेज है अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कीजिए। एक तरीके से आपका डिजिटल सीवी हो गया, जहां से कोई भी देख के आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में समझ सकता है कि हाँ आप किस इंडस्ट्री के हो, आप लिंक्डइन पे क्यों हो, आप क्या चाहते हो, तो वो लिख दो। सेकेंड चीज है आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। जैसे फेसबुक पोस्ट होता है, इंस्टा पे रील्स आप पोस्ट करते हो, उसी तरीके से लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। लिंक्डइन पे जो फॉर्मेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना वो है टेक्स्ट फॉर्मेट। लिंक्डइन पे ऐसे रील्स नहीं चलता है, लिंक्डइन पे वीडियोस नहीं चलती है। तो लिंक्डइन पे आपको पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। बेसिकली 4 तरह के पोस्ट आपको करने हैं, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। आप कोई भी वीडियो देख लो लिंक्डइन का, आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको अप्लाई करा है पिछले 2 महीने में, और इसके हिसाब से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 4 कैटेगरीज की पोस्ट करनी है। सबसे पहला सक्सेस स्टोरीज। अगर आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपको कहीं भी अगर सक्सेस मिला है, छोटी से छोटी सक्सेस, उसको लिखिए। अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, 1 साल ही हुआ है। 1 साल के भीतर हम लोगों ने 500 से ज़्यादा लोगों को ट्रिप कराया। एक तरह का सक्सेस स्टोरी है। हम लोगों ने वहाँ पे मेंशन किया कि चलो हम लोगों ने पिछले साल इसको स्टार्ट किया था, तब ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ इतने लोगों का मतलब सपोर्ट आएगा, लोग इतना ज़्यादा हमारे साथ ट्रैवल करेंगे, उसको लिखा। रिसेंटली ही हमारे एजेंसी के थ्रू ना कुछ यूएस के लोग आए थे, उनको हम लोगों ने ट्रिप कराया। तो एक काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी है। हम लोग मैंने वहाँ पे डाला कि देखो भैया स्टार्ट किया था कैसे, और आज 1 साल के भीतर ही हमारे पास यूएस के क्लाइंट्स आ रहे हैं। नंबर 2 आपको डालनी है फेलियर स्टोरीज। फेलियर स्टोरीज कैसी, मतलब जैसे कि आपने कोई काम करना चाहा, वो नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। लास्ट ईयर हम लोगों ने देव दीपावली पे, जो कि बनारस में मनाई जाती है, काफी सुंदर त्योहार है, काफी इंटरेस्टिंग व्यू रहता है वहाँ का, मतलब जबरदस्त। उस पर हम लोगों ने पटना से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, मतलब अनाउंस किया था कि अगर आपको इस चीज को देखने चलना है तो आप इसमें बुक कर सकते हैं। सब कुछ सेटअप करने के बावजूद उस ट्रिप के लिए 0 बुकिंग आई थी। एक काइंड ऑफ फेलियर स्टोरी है हमारी। इस चीज को भी मैंने लिखा कि देखो भैया ये हमारा फेलियर स्टोरी है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, चीज़ें वर्क नहीं करती है, तो फेलियर स्टोरी था। नंबर 3 आपको लिखना है स्ट्रगल की स्टोरी। आपने कोई काम किया, किसी भी चीज़ में आपको काफ़ी स्ट्रगलिंग जैसा कुछ दिखा था कि इस चीज़ को करने में मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा है, ये प्रोसेस किया, वो प्रोसेस किया, मतलब कुछ भी अगर आपको स्ट्रगलिंग लगा है आपके पूरे जर्नी में, तो वो स्ट्रगल की कहानी लगाइए। और नंबर 4 है वो है आपका विजन और गोल। जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हुए बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कुछ ई कॉमर्स बिल्ड करना चाहते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाया था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने डाला कि हमारा ये विजन है। बिहार का जो छठ पूजा होता है उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहते हैं कि बाहर के लोग भी आए बिहार में और उस फेस्टिवल को हमारे साथ एंजॉय करें। कुछ फैमिलीज जो इंडिया के बाहर रह रही हैं या फिर इंडिया के दूसरे स्टेट्स में हैं, अगर उनका छठ में श्रद्धा है, उनको छठ पूजा मतलब करना है, तो आप बिहार के किसी फैमिली में आइए, उनके साथ 5-6 दिन रहिए, साथ में छठ पूजा कीजिए। तो ये सब हम लोग करना चाहते हैं। करेंटली ये बिहार में नहीं हो रहा है, ये हमारा विजन है। हमने अपने लिंक्डइन पे जाके इस चीज़ को लिखा है। तो फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। सक्सेस स्टोरीज डालनी है, फेलियर स्टोरीज डालनी है, स्ट्रगल की कहानी डालनी है, और अपना विजन और गोल डालना है कि आप किस विजन की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। नंबर 3 चीज़ है, मैंने आपको बताया कि अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, पोस्टिंग करनी है। नंबर 3 चीज़ है कनेक्शंस भेजने हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हो ना, तो आपको पता होगा कि आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसी तरीके से लिंक्डइन पे कनेक्शन होता है। कनेक्शन मतलब आपने किसी का प्रोफाइल देखा, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लायक हैं, तो आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। लिंक्डइन पे आपको किस तरह के लोगों को कनेक्शन भेजना है, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 चीज़, आप अपने लोकल एरिया के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। जैसे मैं बिहार से हूँ, पटना में रहता हूँ, तो मेरे उम्र के या फिर मेरे जो थॉट्स हैं, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ उससे अलाइंड होने वाले लोग, जैसे मैं एक स्टार्टअप का फाउंडर हूँ, तो पटना के और भी जो स्टार्टअप वाले फाउंडर्स हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया। पटना में अगर कोई भी थोड़ा बहुत एक्टिव दिख रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो उसको रिक्वेस्ट भेज दिया। तो सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया में जो भी लोग हैं, एक्टिव है वहाँ पे, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिए। दूसरा, जो लोग भी आपके फील्ड के हैं, जैसे मैं ट्रैवल में हूँ, तो वर्ल्ड के अराउंड जो लोग भी मेरे स्टेज पे, जैसे कि अगर मुझे ट्रैवल स्टार्टअप स्टार्ट किए हुए 1-2 साल हुआ है, तो जो लोग भी नए हैं, जो ट्रैवल सेगमेंट में हैं, जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, जो ट्रैवल स्टार्टअप चलाते हैं, जो लोग भी ट्रैवल वाले इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आपको उनका प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लग रहा है,
तो आप उनको जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। तीसरा है कि जो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं या फिर आपको उनसे मदद लेनी पड़ सकती है, उनको भेजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ, बट मैंने सीए कैसे फाइंड किया? ट्रैवल एजेंसी से तो नहीं है कनेक्शन, क्योंकि वो ट्रैवल एजेंट नहीं है और वो पटना के थे। स्टिल मुझे लगा कि एक सीए मुझे फाइंड करना है, तो मैं एक सीए से कनेक्ट हुआ। अगर आप जैसे मुझे लगा कि कभी एक लॉयर हायर करना है, तो मैं आसपास के कुछ लॉयर्स को भेजूंगा। उसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में, जैसे मुझे बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हायर करने पड़ेंगे आगे चल के, तो बहुत सारे ट्रैवलिंग वाले इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड कोर्सेज कराई जाती है, तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट भेज के रखा हूँ। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करा है, वो अभी हमारा प्रोफाइल देख रहे हैं। आगे चल के अगर मैं पोस्ट करूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हायर करना है, तो हो सकता है कि उनके तरफ से एप्लीकेशन वगैरह आए। तो आप देख लीजिए कि आपके लिए रेलेवेंसी क्या रख रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में आपके लिए काम के हो सकते हैं। और नंबर 4 है टॉप वॉइसेज। आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप जो भी कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, उसके जो टॉप प्लेयर्स हैं ना, उनको भेजना स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो देखिए स्टार्टअप वाले में जो टॉप प्लेयर्स हैं इंडिया लेवल पे, जो मतलब भले ही आपसे उनका कनेक्शन हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको भेज देना चाहिए। क्या पता कनेक्शन रिक्वेस्ट चला जाए, वो एक्सेप्ट कर ले और एक आप बातचीत इनिशिएट कर लें, तो हो सकता है कि आपके काम का हो जाए। जैसे कि स्टार्टअप आप फाउंडर हैं, आप कुछ वीसीज को भेज दीजिए, जो लोग फंडिंग वगैरह में है, क्या पता एक्सेप्ट कर ले, आपका प्रोफाइल उनको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपने पोस्टिंग वाला फेज अच्छे से किया हो, अपनी सक्सेस, फेलियर, स्ट्रगल और विजन अच्छे से लिखा हो, मतलब अलग अलग पोस्ट में लिखना है, एक ही पोस्ट में नहीं लिखना है, तो हो सकता है कि किसी को इंटरेस्टिंग लगे और वहां से वो आपको कनेक्ट कर ले। तो दोस्तों बेसिकली आपको मैंने आज स्ट्रैटेजी बताया है, टूल्स नहीं बताया है कि यहाँ से जाके लॉगिन करना है, यहाँ से जाके किसी को रिक्वेस्ट भेजना है। वो आपको बहुत अलग अलग जगहों पर मिल जाएगा, 10 मिनट यूज करके खुद भी सीख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग है और अगर आपने इस चीज़ को 30 डेज तक परफॉर्म कर लिया, मतलब 30 दिन अगर आप एक्टिवली लिंक्डइन को यूज कर लिए, तो आपकी लाइफ बदलनी ही बदलनी है। आपको गोल ये रखना है ना कि आपको लिंक्डइन से लोगों को इन पर्सन मिलना है। अगर आपने लोकल एरिया को भेजा, तो उनसे जाके मिलने का आप गोल बनाओ कि जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, जिनसे भी आपको काम लग सकता है, जो भी आपके विजन से अलाइन लगते हैं, उनसे डिजिटली आप बात करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनके अपने बारे में उनको बताओ और उनको जाके आप विजिट करो। तो लास्ट में चलते चलते ना आप सभी लोगों को एक चैलेंज दे देता हूं कि जिन लोगों को भी लग रहा है कि उनको अपना थोड़ा सा सोशल लाइफ ठीक करना है, सोशल मीडिया लाइफ नहीं, सोशल लाइफ, वो लोग जाके लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट कीजिए। लिंक्डइन के थ्रू इन पर्सन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इस वीडियो के कमेंट में जाके लिखिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि मैंने 2 महीने के भीतर अपने आप को चेंज किया है इस तरीके से कि मैंने अब काफ़ी ज़्यादा लोगों से मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। अपने ही फील्ड के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो अगर आप भी ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो कमेंट में जाके लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, और 2 महीने के बाद फिर से अगेन आप इसी वीडियो पे आके कमेंट करोगे, एटलीस्ट धन्यवाद तो जरूर करके जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो भी स्ट्रैटेजी है वो आपको काम आएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, सुझाव है, कुछ भी है, तो नीचे कमेंट अगेन कर सकते हो। और अगर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करना चाहते हो तो नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चेक कीजिए। इंटरेस्टिंग लगे तो वहाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। मिलते हैं वहीं पे लिंक्डइन पे और वहीं पे बातचीत आगे इनिशिएट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।